जेई के अलावा भी ऐसी कई सारी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होती है जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देना पसंद करते हैं। और उसी में से एक एग्जाम हमारी यहाँ पे आ जाती है बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे जो है कई सारे स्टूडेंट्स अपने जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और शायद उन्हें यही चीज समझ में आ रही है कि सेकेंड अटेम्प्ट तक उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। और इस वजह से आपको जो है ये लग रहा हो कि मुझे क्या ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर कोई जो है ऐसे ही लोकल में कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। तो इससे बेटर ये है कि आप दूसरी बैकअप एग्जाम्स पे जरूर से यहाँ पे फोकस करें। और उसी में से एक पॉपुलर एग्जाम है हमारी बीआईटी ट्रिपल ई 2025 के एग्जाम। और इस वीडियो में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन से 5 रीजंस है जिसके थ्रू आप जो है बीआईटी ट्रिपल ई को इजीली क्रैक कर सकते हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये चीजें पता ही नहीं होती है और इस वजह से वो एग्जाम को देते नहीं है, जबकि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारी एग्जाम का जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो वो है 31 मार्च। अभी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो जैसे ही आपको यहाँ पे टाइम मिलता है इसके फॉर्म को जरूर से यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। दूसरी चीज, एग्जाम डेट जो है वो हमारी 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। स्लॉट वाइज चीजें चलती है, तो कोई भी स्लॉट जो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा एंड अवेलेबल रहेगा वो आप जो है उस टाइम पे चूज कर सकोगे, है ना। तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो यहाँ पे ले आऊंगा। और एक चीज आपको समझ में आ रही है कि आज से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हमारे पास 50 दिन का टाइम यहाँ पे जो है बीआईटी ट्रिपल ई 2025 की एग्जाम के लिए रह गया है। बट इन 50 दिनों में भी आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो अगर आपने बीआईटी ट्रिपल ई स्पेसिफिक सिलेबस पे जो है फोकस कर लिया। और अगर आप जो है यहाँ पे सही रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हो तो हमने रिसेंटली आपके लिए बीआईटी ट्रिपल ई 2025 क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हर एक वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। पूरे सिलेबस के बेसिस पे यहाँ पे जो है आपके लेक्चर्स को प्रिपेयर करा गया है। साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस शीट्स आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, उसके अंदर आपको बीआईटी ट्रिपल ई रेलिवेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो जो जो चीजें आपको बीआईटी ट्रिपल ई क्रैक करने के लिए जरूरी है वो हर एक चीज इस क्रैश कोर्स के अंदर है। एनरोल किस तरीके से करना है तो प्रोसीजर आप सभी के सामने है, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है यहाँ पे कोर्स डिटेल्स का वीडियो भी देख सकते हो। और अभी जो है ना इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हम यहाँ पे रखने वाले। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं कि भाई आपके लिए ये एग्जाम एक अच्छी एग्जाम कैसे हो सकती है, तो वो हो जाता है हमारा भाई नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के अंदर देखने को ही नहीं मिलती। यही तो मजे की बात है, यहाँ पे कई सारी एग्जाम्स में हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है और इस वजह से स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या फिर नहीं करूं। लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पे हमेशा रहेगा क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके पास जो है कुछ भी खोने के लिए नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। तो भाई 125 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं 150 मिनट के अंदर। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या है, +1 -0, मतलब कोई भी जो है आपके यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि ये एग्जाम जो है जेई मेंस के मुकाबले काफी ज्यादा इजी देखने को मिलती है। तो अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जेई मेंस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम क्रैक नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगता है कि फॉर्मूले पे मेरी बहुत अच्छा कमांड है, मुझे जो है बेसिक और थोड़े से इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीआईटी ट्रिपल ई के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। इसके अंदर ज्यादातर चीजें फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा रहती है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कम लेवल पे रहती है। तीसरी चीज जो चीज मैटर यहाँ पे करती है वो हमारी सिर्फ स्पीड रहती है। तो अगर आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा लेवल तक इंप्रूव कर लिया तो आप इस एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। और अगर हम जो है तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर सिलेबस भी कम देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल सिर्फ आपके 24 यूनिट्स है अगर हम जो है सभी पीसीएम को यहाँ पे कंबाइन कर दे। उसमें फिजिक्स की मैं बात करूँ तो मेजोरिटी भाई क्लास 12 का ही पोर्शन है, क्लास 11 के चुनिंदा टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। बाकी क्लास 12 अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ ही रहे थे, तो वही चीज आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल साबित हो जाएगी। केमिस्ट्री के लिए बात करूँ तो भाई सारे चैप्टर्स यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं, कुछ ही चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारा पोर्शन कट गया है, तो इसको भी जो है आप सिलेबस से अच्छे तरीके से देख सकते हो। और मैथ्स में बात करें तो चैप्टर्स तो दिए हैं बट सिलेक्टिव टॉपिक्स ही है, तो टॉपिक्स वाइज यहाँ पे चल लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इसका जो है आप सिलेबस यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बट ये बहुत ही ईजी सेक्शन रहता है ना। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैंने जेई मेंस के लिए तो ये सेक्शन देखा नहीं था, तो कोई बात नहीं, इसके लिए ऐसा कोई बहुत चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से काम बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा ये स्कोरिंग रहता है और अगर सही प्रैक्टिस और सही नॉलेज के साथ आप जो है इसके अंदर फुल भी स्कोर कर सकते हो, है ना। तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं देखने को मिलता है ना। यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं रहता है, तो बस आपको जो है पेपर अच्छा अटेम्प्ट करना है, स्कोर आपको एक अच्छा ले आना है और आप जो है आराम से यहाँ पे
एक अच्छी ब्रांच पा सकते हो वीआईटी वेलोर के अंदर। अब अगर हम जो है यहाँ पे कुछ बोनस पॉइंट्स की बात कर ले, तो सबसे पहली चीज है वीआईटी वेलोर की अगर मैं बात करूं, जो कि उनका मेन कैंपस हो जाता है, वो काफी ज्यादा पुराना कैंपस है ना। तो अभी भी जो है अगर हम लोगों की यहाँ पे बात करें तो उनके मन में एक अच्छी इमेज सेट है वीआईटी वेलोर को लेकर, कि वीआईटी वेलोर एक अच्छा कॉलेज है ना। अगर आप लोकली अपना कोई कॉलेज बोलोगे तो बस वो एक लोकल पॉपुलेशन को यहाँ पे पता रहता है, बट वीआईटी वेलोर आपका जो है नेशन वाइड कम से कम एक नाम है जो कि रिकॉग्नाइजेबल है। दूसरी चीज यहाँ पे जो है एलुमनाई नेटवर्क भी हमें अच्छा देखने को मिलता है ना। आप अगर जो है सर्च भी करोगे यहाँ पे वीआईटी वेलोर से कौन कौन पास आउट है, तो आज के टाइम पे वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे जो है कई सारे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरी चीज है एनआईआरएफ रैंकिंग की भी बात करूँ तो वो आपको एक अच्छे लेवल पे देखने को मिलती है। हाँ, एनआईआरएफ रैंकिंग पे हम उतना ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि सही में वीआईटी वेलोर को यहाँ पे एक अच्छी रैंकिंग दिलवाने में हेल्प करते हैं। और देखिए अगर आपको सीएस या फिर जो है अदर एलीट ब्रांचेस यहाँ पे वीआईटी वेलोर के अंदर मिलती है, वो भी मेन कैंपस के अंदर, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बैकअप हो सकता है। कि मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे अच्छे जो है एनआईटी नहीं मिल रहे, बिट्स नहीं मिल रहा है, आईआईटी नहीं मिल रहा है, ट्रिपल आईटीज नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे लेवल के नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में सोच सकते हो वीआईटी वेलोर सीएस के बारे में, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट भी जो है आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो अब ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको वीआईटी ट्रिपल ई 2025 देना क्यों चाहिए, और साथ ही साथ आप इसको इजीली कैसे क्रैक कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड और भी कई वीडियोस हम वीआईटी ट्रिपल ई से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।